हाँ हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ICA टैली एकेडमी, आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो फ्रेंड, आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रांजैक्शंस और इवेंट। बहुत छोटा सा टॉपिक, लेकिन अकाउंटिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसको मान के चल सकते हैं हम लोग। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए मैंने कहा आपको, क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड, कोई भी एक्टिविटी रिकॉर्ड बाद में होती है। पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ता है, पहले ये आपको देखना पड़ता है, पहले आपको मेज़र करना पड़ता है, पहले आपको ये पहचानना पड़ता है कि ये जो एक्टिविटी जो हुई बिजनेस के अंदर में, तो ये ट्रांजैक्शन से की इवेंट है। यानी कि इस चीज़ को बिजनेस में अकाउंटिंग वाचर के टाइप से इसको समझना है, या फिर नॉन अकाउंटिंग वाचर के टाइप से हिसाब से समझना है इसको। मतलब इसको मेज़र करना है अकाउंटिंग में, इसका जर्नल बनाना है कि नहीं बनाना है। कहने का मतलब ये हुआ कि इसके माध्यम से बिजनेस के अंदर में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो एक्टिविटियां होती हैं, जो क्रियाएं होती हैं, उस क्रिया को एक्चुअल में बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं करेंगे, या फिर बस वो इवेंट बनकर रह जाएगा। तो उसी चीज़ के बारे में हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे ट्रांजैक्शंस का क्या मतलब होता है। हम लोग यहाँ पे क्या समझेंगे, ट्रांजैक्शंस किसको कहते हैं और इवेंट किसको कहते हैं अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर एक चीज़ बिजनेस के अंदर में, हर एक चीज़ों का, हर एक एक्टिविटी का हम लोग लेखांकन नहीं करते हैं। लेखांकन, अकाउंटिंग हम लोग उसी चीज़ों का करते हैं जो कि बिजनेस के अंदर में क्या करे तो कुछ ना कुछ फाइनेंशियल चेंजेज लाए। बिजनेस के अंदर में क्या करे तो कुछ ना कुछ मौद्रिक परिवर्तन लाए। बिजनेस के अंदर में क्या करे तो कुछ ना कुछ वित्तीय परिवर्तन लाए, उसको रिकॉर्ड करते हैं हम लोग। और जो बिजनेस के अंदर में फाइनेंशियल परिवर्तन नहीं लाए, उसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो छोटा सा अंतर है, बस छोटा सा अंतर है। ट्रांजैक्शंस का मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि ट्रांजैक्शंस किसको बोलेंगे, तो ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है कि जब कभी भी किसी भी बिजनेस के अंदर में बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। और जिससे क्या हो, जिससे बिजनेस में फाइनेंशियल चेंजेज आए, जिससे बिजनेस में क्या हो तो मौद्रिक परिवर्तन आए, जिससे बिजनेस में क्या हो तो वित्तीय परिवर्तन आए। कहने का मतलब अगर दूसरे शब्दों में मैं इसको कहूँ तो बिजनेस का एक ऐसा एक्टिविटी जो बिजनेस में क्या करे, जिसके वजह से बिजनेस के अंदर में पैसा आए, जिसकी वजह से बिजनेस के अंदर से पैसा चला जाए, जिसके वजह से बिजनेस में प्रॉफिट हो जाए, जिसकी वजह से बिजनेस में लॉस हो जाए। यानी कि बिजनेस का हर एक्टिविटी जो बिजनेस में क्या हो, जिससे पैसा आए, पैसा जाए, प्रॉफिट हो, लॉस हो, आमदनी हो, सरप्लस हो, डिफिसिट हो, एक्सपेंसेस हो, इनकम हो, लॉसेस हो, ये सारे के सारे प्रकार की एक्टिविटी को क्या माना जाता है, ये सारे के सारे प्रकार की एक्टिविटी को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको ट्रांजेक्शन्स मानते हैं। ये क्या माना जाता है, ये माना जाता है ट्रांजेक्शन्स। दूसरा होता है इवेंट। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है इवेंट। अब इवेंट किसको बोलेंगे, तो बिजनेस का एक ऐसा एक्टिविटी, बिजनेस की एक ऐसी क्रिया जो बिजनेस में क्या करे, बिजनेस में मौद्रिक परिवर्तन नहीं लाए, फाइनेंशियल चेंजेज नहीं हो, वित्तीय परिवर्तन नहीं हो, जिससे पैसे का आवागमन नहीं हो, जिससे पैसे का इनफ्लो और आउटफ्लो नहीं हो, जिससे कैश का आवागमन नहीं हो, जिससे गुड्स का आना और जाना नहीं हो, जिससे संपत्ति का आना जाना नहीं हो, जिससे प्रॉफिट और लॉस नहीं हो, बस एक्टिविटी हो गया। लेकिन ये सब चीज़ें अगर नहीं होंगी तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, इसको बोलेंगे हम लोग इवेंट। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग इवेंट। तो ट्रांजैक्शंस में क्या होगा, ट्रांजैक्शंस में क्या हो जाएगा, पैसे का आना जाना हो जाएगा, गुड्स का आना जाना हो जाएगा। लेकिन ट्रांजैक्शंस में ये नहीं होगी, बस ये एक्टिविटी हो जाएगी। इसी वजह से बोला जाता है कि ऑल ट्रांजैक्शंस आर इवेंट बट ऑल इवेंट आर नॉट ट्रांजैक्शंस। यानी कि जितने भी प्रकार का ट्रांजैक्शंस होता है वो इवेंट जरूर होता है, लेकिन सारा का सारा इवेंट ट्रांजैक्शंस हो जाए ये जरूरी नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये पूछा जाता है कभी कभी। जितने भी प्रकार का ट्रांजैक्शंस होता है वो इवेंट होता है, लेकिन सारा का सारा इवेंट ट्रांजैक्शंस हो जाए ये जरूरी नहीं होता है। ठीक है ना। कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं ट्रांजैक्शंस के संबंध में। आपको कह रहा है कि फाइनेंशियल इवेंट दैट कैन बी मेजर इन मनी एंड रिजल्ट इन ए चेंज इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या होता है, ट्रांजैक्शंस का मतलब कि एक ऐसा लेन देन, एक ऐसी एक्टिविटी जिसको, जो कि क्या होगा, जो कि पैसे में होगा, लॉस की वजह से होगा, आने जाना होगा गुड्स का। यानी कि जिसको मनी के टर्म में आप क्या करेंगे, मनी के टर्म में मेजर करेंगे उसको, वो ट्रांजैक्शंस हो जाता है। इवेंट क्या होता है, इवेंट का मतलब होता है कि बस वो एक्टिविटी बनकर रह जाएगा,
उसमें कुछ भी फाइनेंशियल चेंजेज नहीं होगा, मौद्रिक परिवर्तन नहीं होगा, पैसे का, संपत्ति का, ये सब चीज़ों का आवागमन नहीं होगा, आना और जाना नहीं होगा। तो इसको ही कहते हैं हम लोग क्या, इसको कहते हैं हम लोग इवेंट। अब ट्रांजैक्शंस के संबंध में कुछ बेसिक सब चीज़ें दी हुई, जैसे कि क्या लिखा हुआ, आपको लिखा हुआ कि मॉनेटरी वैल्यू। ट्रांजैक्शंस में क्या होगा, ट्रांजैक्शंस में हर एक चीज़ का, हर एक लेन देन का, हर एक पैसे के आने जाने का क्या हो जाएगा, तो मॉनेटरी वैल्यू हो जाएगा उसका। रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग में क्या कह रहा है कि रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट। ट्रांजैक्शंस को बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं हम लोग। ट्रांजैक्शंस जो होता है उसको क्या करना पड़ता है, उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है, लेकिन इवेंट को रिकॉर्ड करना जरूरी नहीं है, क्योंकि घटनाएं तो बहुत सारी होती रहती हैं। तो घटनाओं को रिकॉर्ड करना बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है। और अगर रिकॉर्ड करेंगे भी तो क्या करेंगे, बस उसको लिख कर रख लेंगे। जैसे कि बिजनेस के अंदर में क्या किया, मैंने किसी कस्टमर को ऑर्डर किया। ऑर्डर करने से कुछ होता नहीं है, पैसे का, गुड्स का आना और जाना नहीं होता है। लेकिन ऑर्डर कर लेने के बाद अगर सप्लायर ने सामान भेज दिया हमको, इससे क्या होगा, इससे गुड्स का आवागमन हो जाएगा, पैसे का आवागमन हो जाएगा, पैसे का इनफ्लो और आउटफ्लो हो जाएगा। तो ऑर्डर कर देना इवेंट हो जाएगा। लेकिन ऑर्डर के ब्याह पे गुड्स को सप्लाई कर देना क्या हो जाएगा, सप्लाई कर देना वो बन जाएगा ट्रांजैक्शन। तो आपको ये बात ध्यान रखना है इस चीज़ को। तो यही सब सारा कुछ ना कुछ पॉइंट वगैरह आपको दिया हुआ ट्रांजैक्शंस के संबंध में है ना, इसका इफेक्ट क्या पड़ता है। तो इससे क्या होता है, एसेट्स कभी चेंज होता है, कभी लायबिलिटीज में चेंज होता है, कभी ऑनर की इक्विटी में चेंज होता है। जैसे एग्जांपल में आपको कह रहा है कि परचेज किया आपने इक्विपमेंट कितने रुपए का, तो फॉर $5,000 का और कैश में। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ट्रांजैक्शन। इसी तरीके से इवेंट के बारे में भी कह रहा है कि इवेंट में क्या होता है कि मे और मे नॉट हैव ए मॉनेटरी वैल्यू, यानी कि इसका कुछ मौद्रिक वैल्यू हो भी सकता है, मॉनेटरी वैल्यू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। रिकॉर्डिंग में देखिएगा, रिकॉर्डेड ओनली इफ इट कैन बी मेजर इन मनी एंड मीट्स अकाउंटिंग क्राइटेरिया। यानी कि इसको हम लोग क्या करेंगे, इवेंट को हम लोग रिकॉर्ड में भी कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अगर करना है तब करना है, कब करना है, जब ये पैसे के टर्म में, मनी के टर्म में इसका कुछ वैल्यू हो, उस ट्रांजेक्शन्स का, पैसे के टर्म में उसका कुछ रिकॉर्ड हो, पैसे के टर्म में वो आना जाना हो, एक्टिविटी हो जो कि पैसे के टर्म में जिसको रिकॉर्ड हम लोग कर सकते हैं, तो फिर वो क्या हो जाएगा, तब वो ट्रांजेक्शन बन जाएगा। अगर नहीं होगा तो फिर वो इवेंट ही रह जाता है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल में आपको कह रहा है, यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या कह रहा है कि आपने किसी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने का अनाउंस किया आपने, तो किसी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने का अगर आपने अनाउंस किया अगर, तो वो क्या हो जाएगा, वो एक प्रकार से इवेंट ही रहेगा, वो ट्रांजैक्शंस नहीं होगा अनाउंस करना। जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर सपोज करो कि मैं अगर कहीं पे घूमने के लिए चल जाऊं, तो घूमना, जॉगिंग करना, जिम जाना, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब हो जाएगा इवेंट। लेकिन घूमने के बाद क्या किया आपने, किसी का ऑटो फेयर चुकाया, आपने लंच किया, लंच करना क्या हो जाएगा, लंच करना हो जाएगा आपका इवेंट। लेकिन लंच करने के बाद अगर आपने बिल पे किया तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ट्रांजैक्शंस। वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ट्रांजैक्शंस। तो इस तरीके से ट्रांजैक्शंस और इवेंट में कुछ बेसिक सा अंतर मैंने आपको समझाया। अगर आपको लेक्चर अगर पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।